आपका प्लांट नहीं ट्री लगना चाहिए। ये देखिए पूरे इसके पूरी टैपरिंग है, इसमें ब्रांच पूरी आपको पैडिंग्स मिलेंगे। अगर ये मेरा बॉन्साई है, अगर ये बढ़ रहा है तो मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी फिर से। बिल्कुल। फिर से मुझे इसको शेप करना पड़ेगा, मुझे इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। और जिनको मैंने काफ़ी साल पहले ज़मीन में लगा दिया था इसी रूट्स इसके रॉक के साथ में, अब ये मैंने इनको ज़मीन से फिर से निकाला है। संदीप जी, सिर्फ फूड देने सब कुछ नहीं होता है, एक वाटरिंग एक बहुत बड़ा एक इसमें चैप्टर है। सर आपने जैसे कि जब मैं आपके पास आया और आपने मुझे बताया कि आपके पास काफ़ी पुराने बॉन्साई भी है, उसमें एक बॉन्साई आपने बताया कि 80 साल पुराना है। बिल्कुल संदीप तो जी। अभी तो सर आपको 8 साल हुए हैं। हाँ, आपके 80 साल मैं पुराना उसकी बॉन्साई पूरी कैसे स्टोरी है? बताता हूँ। देखिए संदीप जी, ये एक बॉन्साई एक ऐसा आर्ट है, और कोई भी आर्ट हो, चाहे बॉन्साई हो या कोई चित्रकारी हो या मूर्ति कला हो, कुछ भी हो, जब आप आर्ट के इस क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपकी नई नई बहुत मुलाकातें होती हैं लोगों से। ठीक है, मेरी भी बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते हैं, और एक पूरा एक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होती है। राइट। आप जब दुनिया में आते हैं और दुनिया से जाते हैं, तब तक आप सीखते ही रहते हैं, और सीखना भी चाहिए। ऐसे ही इसी पूरी सीखने में जब मेरी बॉन्साई जर्नी थी, तो उसमें एक माली थे हमारे, मोनू जी, वो आर्मी में थे उस वक्त। अभी वो नहीं है दुनिया में, बट वो जाने से पहले मुझे एक बहुत अच्छा तोहफ़ा देकर गए। और हालांकि उस वक्त ये ऐसे शेप में था नहीं, ये एक नॉर्मल, ये भी एक जो पौधे हैं उसी की तरह उनका बनाया हुआ था, बट अभी मैंने इसको पूरा देखिए वायर वगैरह करके और पूरा इसको पूरा शेप में कर दिया है। वाह। तो आज अभी एक ट्री बन गया है। ठीक है, तो वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका प्लांट नहीं ट्री लगना चाहिए। ये देखिए पूरे इसके पूरी टैपरिंग है, इसमें ब्रांच पूरी आपको पैडिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 80 ईयर्स ओल्ड इसलिए है कि ये उनके पास हमेशा पूरे समय रहा, और फिर उसके बाद में वो मुझे देकर गए। क्योंकि बॉन्साई देखिए, ये सब चीज़ें जापान में क्या होता है कि बॉन्साई कोई 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पुराने नहीं होते हैं। जापान में भी आप जाएंगे, आपको पुराना से पुराना बॉन्साई जो है आपको 500 साल पुराना, 400 साल पुराना। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्साई सभ्यता हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, वो ये कोई नई सभ्यता नहीं है। इसी तरह से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना एक बॉन्साई गिफ्ट करती है, फिर वो पीढ़ी उसको आगे लेकर जाती है। तो बॉन्साई जो है वो बॉन्साई में और दूसरे जो कलाएं हैं उसमें यही फ़र्क है संदीप जी, कि आप एक पेंटर अपनी पेंटिंग बना रहा है तो वो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना 2 साल में ख़त्म कर लेगा जी। बॉन्साई कभी पूरा ख़त्म नहीं होता है, वो जब तक आप हो या बॉन्साई है तब तक आप उस पर काम करते रहना है। अब अगर ये प्लांट है, अगर ये मेरा बॉन्साई है, अगर ये बढ़ रहा है तो मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी फिर से। बिल्कुल। फिर से मुझे इसको शेप करना पड़ेगा, मुझे इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि अब ये डेडवुड में मैंने बनाया है, ये एक नई टेक्निक है जिसमें हम क्योंकि हमें ये दिखाना होता है स्टोरी कि ये एक बहुत पुराना वृक्ष है, और जिस पर कोई बर्फ़बारी से कोई मान लीजिए कि मौसम बहुत सूखा हो गया है, उससे कुछ प्लांट के कुछ हिस्से ख़राब हो गए हैं जी। तो वो हम इस पे पूरा डेडवुड बनाकर जिन एंड शेरीज़ को बोलते हैं। ओके। तो वो हम करते हैं। और अब ये जिन शेरी ये जब भी ख़राब होगा तो मुझे बार बार इसको लेमन सल्फ़र से इसको फिर से इसको पेंट करना होगा। ओके। और एक हिस्सा इसका पूरा ग्रीन है कि ये बच गया है। तो संदीप जी, इसी बात से मुझे ये बात भी मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि ये जो जिन शेरी वाला जो स्टाइल है, ये डेडवुड वाला, क्योंकि ये नई टेक्निक है, तो आप लोग इस पे काम करिए, बहुत सुंदर है। और आपके हर बॉन्साई में एक स्टोरी होनी चाहिए। राइट। क्योंकि स्टोरी जब तक नहीं होगी आपके बॉन्साई में तो फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। ये वाला जो बॉन्साई है सर, जिन शेरी आपने बताया, जी। ये आपने कब बनाना शुरू किया था? सर मुझे अभी तकरीबन क्योंकि अब हमें भी मटेरियल हम इकट्ठे करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके तने अच्छे हों, मोटे तने हमें मिलें मटेरियल्स के लिए। तो जब हमें मटेरियल्स मिलते हैं तो हम काम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये पुराना तकरीबन मान के चलिए कि 15 साल पुराना ये होगा प्लांट, लेकिन मेरे पास में अभी तकरीबन 7 साल से है। और जब ये आया था तो ये वही पौधे के आकार का था पूरे, फिर मैंने कटिंग वायरिंग्स करके पूरा इसको रेडी किया है। नाइस। तो ये तकरीबन मेरे पास में 6 साल से है,
और अभी लगभग ये मेरा रेडी हो चुका है। अभी बॉन्साई पॉट में जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्लास्टिक्स के या जी अभी अंडर ट्रेनिंग ही रखा है ये अंडर ट्रेनिंग है, और अभी उसके बाद में फिर हम ऐसे जैपनीज़ पॉट में इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके ठीक है। नाइस। इसी के साथ ही सर मैं देख रहा हूँ आपके पास रूट ओवर रॉक में भी बहुत ही सुंदर बॉन्साई यहाँ पर है। रूट ओवर रॉक में संदीप जी, ये मेरे प्रेरणा मेरे पास अभी कुछ हैं तो जिनको मैंने काफ़ी साल पहले ज़मीन में लगा दिया था इसी रूट्स इसके रॉक के साथ में। अब ये मैंने इनको ज़मीन से फिर से निकाला है, जिसको हम अर्बन यामाडोरी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यामाडोरी होता है कि हम जंगल जा कर के और वहाँ से बॉन्साई के लिए मटेरियल इकट्ठे करते हैं। राइट। और अर्बन यामाडोरी के हमारे पास जो ज़मीनें हैं उसमें हम प्लांट्स को ज़मीनों में एक बार शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जब उनके तने काफ़ी मोटे हो जाते हैं तो हम उसको वापस निकाल लेते हैं। तो ये अभी मेरी कुछ रूट ओवर रॉक पर चल रही है तैयारियाँ, और इन फ्यूचर इनको मैं चाहूँगा कि एक अच्छे बॉन्साई के रूप में ये रेडी हों। वाह, ये देखिए, ये देखिए। तो ये तो सर जो पत्थर आपने यूज़ किया आई थिंक राजस्थान का ही है ये। सर ये राजस्थान का नहीं है, ये शायद एमपी का है। अच्छा। क्योंकि मैं कलेक्ट करता रहता हूँ तो काफ़ी लोगों से कहीं भी कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो मैं कलेक्ट उनको करता हूँ। अब ये देखिए ये चल रहा है हमारा ब्राज़ीलियन रेंट्री है ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो अभी हम इसको रेडी कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैंने इसकी वायरिंग रिमूव कर दी है और कटिंग कर दी है। सर इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक आपका इमली का भी बॉन्साई है जो कि बहुत ही सुंदर है, तो इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। संदीप जी आपने अच्छा हुआ आपने इसके बारे में पूछा, क्योंकि व्यूअर्स को एक अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी। ये बॉन्साई मैंने तकरीबन 5 या 6 साल पहले मैंने इसको सीड से लगाया है। अच्छा। ये थाईलैंड इमली है और आप देखेंगे इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं। अब ये काफ़ी लोग ये बात मानते नहीं है कि 6 साल में इतनी ब्रांचेस कैसे आ गई, क्योंकि अभी देखिए इसकी अभी मैंने वायरिंग हटा दी है फ़िलहाल जी, और मैं इसको सेकंड शेप भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है सर। इतनी जल्दी ग्रोथ हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं संदीप जी, मैं वही बोल रहा हूँ। एक तो आपका सिलेक्शन ऑफ प्लांट जी आपका अच्छा होना चाहिए, प्लस आप फूड क्या दे रहे हैं अपने प्लांट को, आप उनको वाटरिंग कैसे कर रहे हैं। संदीप जी सिर्फ फूड देने सब कुछ नहीं होता है, एक वाटरिंग एक बहुत बड़ा एक इसमें चैप्टर है पूरा। एक आप जब बॉन्साई आपका होता है तो आपकी वाटरिंग क्या हो कैसे हो, ये एक बड़ी चीज़ है। अगर आपकी वाटरिंग अगर गलत होगी तो फिर आप एक अच्छा कैरेक्टर बॉन्साई नहीं बना पाएंगे, आपकी ब्रांचेस डेड हो जाएंगी। आप किस तरह वाटरिंग करते हैं? मैं वाटरिंग का संदीप जी वही बोलता हूँ। देखिए वो जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हमें लोगों को ये पता नहीं है उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन वो लेते हैं जड़ों से। ओके। मिट्टी के अंदर हम अक्सर क्या करते हैं, प्लांट्स के मरने का जो कारण होता है संदीप जी वो होता है हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा। और जब हम वाटरिंग ज़्यादा करते हैं तो उससे जो उसका ऑक्सीजन लेवल है मिट्टी का वो कम हो जाता है और वो रूट्स ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो प्लांट्स की टॉप सोइल जब तक ड्राई नहीं हो जाती है आपके, तब तक आप दोबारा वाटरिंग नहीं करें अपने प्लांट को। ठीक है, और गर्मियों में आप दोनों समय सुबह शाम में वाटरिंग करें अच्छे से प्लांट्स को, क्योंकि आप जितनी गर्मियों में अच्छी वाटरिंग करेंगे और सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी आपके प्लांट की ग्रोथ उतनी होगी, आपको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो बेसिक फूड है आप वो दे सकते हैं अपने, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, वो आप सब दे सकते हैं। तो इसमें संदीप जी देखिए आप सही टेक्निक अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये मेरा इमली का मैंने 6 साल हो गए तकरीबन मैंने इसको पूरा बीज से ग्रो किया है। और अभी आप इसके ब्रांचेस देख लें, आप ब्रांचेस का जो सही जो प्रूनिंग कटिंग जो फॉलो करेंगे अगर ठीक से आप, तो आपको काफ़ी एक के बाद एक नई ब्रांचेस मिलती रहेंगी, जिसको हम रेमिफिकेशन बोलते हैं। अगर आप वो आपका ठीक होगा अभी भी, क्योंकि ये अभी ट्रेनिंग पॉट में है, अभी मुझे इसकी सेकंड वायरिंग करनी है और इसमें आगे फिर मुझे इसको बॉन्साई क्योंकि लगभग रेडी है, अब मैं सेकंड वायरिंग के बाद में फिर मैं इसको अपने बॉन्साई पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। इसी के साथ ही सर किसी भी प्लांट के लिए और किसी भी बॉन्साई के लिए उसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, तो आपका सॉइल मिक्स कैसा रहता है? देखिए सर इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सॉइल मीडियम जो है आपका, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पर आपका पानी रुका गमले में आपका प्लांट मर जाएगा जी। ये सिर्फ बॉन्साई के लिए नहीं है, ये हर एक प्लांट के लिए होना चाहिए। और स्पेशली बॉन्साई के अंदर आपको, क्योंकि इसलिए अब एक बहुत बड़ा मिथ है
आप पौधों का खाना पानी कम कर दो, फिर वो छोटे हो जाएंगे। ये बहुत एक गलत है, ये मिथ है। हमें तो बल्कि पौधों को बहुत बढ़ाना है ताकि हम उसकी कटिंग और प्रूनिंग करके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस मिलें, तब जाके हम उसको बॉन्साई बना पाते हैं। इसलिए हमें बहुत उनको अच्छे से खिलाना पिलाना है, उनको फीडिंग अच्छे से करनी है, उनकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, उनको सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनको वाटरिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉइल के बारे में जैसे आपने पूछा, तो मैं सबसे बेहतर होती है लीफ मोल्ड, आपकी पत्तियों की खाद लेता हूँ। उसमें अपनी जो आपकी जो गॉड डंग होता है, बकरियों का जो खाद होती है, मैं वो लेता हूँ। उसके अलावा इसमें मैं ईंटों के कुछ टुकड़े लेता हूँ जो कि वाटर को होल्ड भी करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर भी निकाल देते हैं। थोड़ी रिवर्स सैंड भी लेता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बेसिक आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपका पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है बोनसाई के लिए कि अगर आपकी सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी, आप एक अच्छा बोनसाई नहीं बना पाएंगे। राइट सर, इसी के साथ ही ये जानना चाहूँगा, अब आपने लगभग 8 साल आपके बोनसाई के साथ गुजरे हैं, आपने बहुत सारे बोनसाई तैयार किए, अभी तक लगभग मुझे लगता है 300-400 बोनसाई आपने बनाए होंगे। संदीप जी ज़्यादा ही बना दिए होंगे, क्योंकि मेरे कुछ मैं अपने भी बनाता हूँ, कुछ मैं, क्योंकि अब ये मेरा शौक इतना बढ़ गया है, क्योंकि अब मैं पूरा इसको प्रोफेशनली अब मैं यही करने लग गया हूँ। और अब मेरा पूरा फोकस बोनसाई पे और लैंडस्केपिंग पे, इन्हीं पे है। और अब एक तरीके से, क्योंकि अब मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको अपना काम बना लिया है। इससे अच्छी बात क्या होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जो अब मुझे, क्योंकि वही बात है ना, आपको जो पसंद होता है फिर वो आपका काम नहीं रहता है, आप इंजॉय करने लगते हैं। जब चीज़ें इंजॉय करते हैं तो फिर आप उसके अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं अपने भी बनाता हूँ, मैं लोगों के लिए भी उनके बोनसाई में हेल्प करता हूँ। तो ऐसे करके काफ़ी मैंने बना दिए होंगे, अब तक मुझे खुद को याद नहीं है मैंने कितने बना दिए होंगे, और बहुत काफ़ी बना दिए हैं। तो सर आपको अभी काफ़ी सारे बिगिनर भी देख रहे हैं, हालांकि आपने बहुत सारी टिप्स ऑलरेडी दे दी हैं, लेकिन जब हम शुरुआत करें तो किन बातों का ध्यान रखें। देखिए संदीप जी, शुरुआत के अंदर सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, आपका प्लांट सिलेक्शन ठीक होना चाहिए। अब वो प्लांट सिलेक्शन ठीक के लिए जो पेड़ वृक्ष बन जाते हैं आप उनको, और जो जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, फाइकस की बहुत सारी वैरायटी हैं, आप वो ले सकते हैं। आप कैजुरीना ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आप प्रेमना ले सकते हैं, आप जेड का बना सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ, क्योंकि अब तो आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे इंडिया में अब आ चुकी हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं बोनसाई नर्सरी है। मैं खुद एक बोनसाई नर्सरी चलाता हूँ और बोनसाई प्लांट्स तैयार करता हूँ नए बिगनर्स के लिए, उनके लिए मटेरियल्स तैयार करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है बोनसाई में वो है मटेरियल का मिलना। अगर आपको मटेरियल अच्छा मिल जाएगा तो आप एक अच्छा बोनसाई बना सकते हैं। सेकंड है आपके सॉइल सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। थर्ड है, जब भी स्टार्ट करें, अगर आपके पास जगह है, कम से कम आप 20 बोनसाई से 50 बोनसाई से एक बार मटेरियल लाकर स्टार्ट करें, ताकि कुछ 3-4 साल बाद, जब भी 5 साल बाद आपको जब भी बोनसाई मिलें तो कुछ, क्योंकि आप 10 बोनसाई स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर 3 बोनसाई मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादा से स्टार्ट करें। आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए, जैपनीज़ टूल्स आप यूज़ करें, आप अच्छे कॉनकेव, नॉब कटर, सीजर्स आप अच्छे यूज़ करें, तो आपका शुरुआत अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे अच्छे। मिनिमम जो हमारे, जैसे अब हमने प्लांट सिलेक्शन कर लिया तो उस पर वायरिंग जो हमें करनी होती है, वो मैच्योर कितना होना चाहिए प्लांट की, हम वायरिंग करें उस पर। मैं उसको दिखाता हूँ संदीप जी। देखिए आपके मैच्योर, आपके जब इस उंगली के साइज़ का आपकी प्लांट की मोटाई हो जाए तो अब उसको स्ट्रक्चर वायरिंग करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर की वायरिंग का मतलब, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये पूरा अब एक बार शेप आप रेडी कर लेंगे। ये फिर सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस जो हैं, इनकी वायरिंग फिर आपको बाद में करनी है। पहले आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा, पहले आपकी लाइनिंग ठीक होगी बोनसाई की, ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर हमें काम करना है आगे। तो काफ़ी बार हमें वायरिंग करनी पड़ती है जी। और ऐसा नहीं है कि एक बार वायरिंग कर दी और वो हो गया, हमें बार बार वायरिंग करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप कोई बोनसाई आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें तब तक काम करना है जब तक आप हैं या बोनसाई हैं। कभी ये काम कभी फिनिश नहीं होता है, आपको हमेशा काम करते रहना है बोनसाई के ऊपर, चलता ही रहेगा। जी सर। नाइस।
सर आपने अपना कलेक्शन हमें दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। मैं चाहूँगा कि आपसे अभी काफ़ी सारे व्यूवर्स आपका कलेक्शन देख के आगे मोटिवेट होंगे और आगे बॉन्साई पे काम करेंगे। जी सर। तो एक छोटा सा सेक्शन हम आपके साथ रखेंगे। फेब में मैं फिर से जयपुर आने वाला हूँ। बिल्कुल सर, उसमें बिल्कुल। आप एक वायरिंग का सेक्शन हमारे साथ, किस तरह हम अपने प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा तत्पर हूँ। जी। और मैं क्योंकि मेरा एक अब मैं बॉन्साई के लिए इतना मैंने अपने आप को लगभग मान लीजिए समर्पित कर दिया है पूरा। और जी। क्योंकि अब चीज़ें जब मैंने स्टार्ट किया था संदीप जी, तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। चीज़ें इतनी अवेलेबल थी नहीं, लोग पता नहीं है, अभी भी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। इसलिए अब मैंने वर्कशॉप करना और ये सब शुरू कर दिया है, स्टूडेंट को कॉलेजेस में जा कर के वर्कशॉप देना, और स्पेशली बॉन्साई के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखिए संदीप जी, एक बॉन्साई का एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है। मैं चाहता हूँ हम इंडियंस क्यों पीछे रहें बॉन्साई के लिए, और हम सब आगे आएँ, इस कला को सीखें। और क्योंकि आजकल देखिए कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपके पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए तो आपके पास बॉन्साई भी होना चाहिए घर में। तो जब इतनी चीज़ें हैं, जी। जब मार्केट इतना बड़ा है, तो ठीक है, हम इसमें भी एक बिज़नेस कर सकते हैं, हम शौक भी कर सकते हैं, हमारी हॉबी भी हो, हमारा पैशन हो, बिज़नेस भी हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फ़ाहद मलिक जी ने हमें बॉन्साई के ऊपर डिटेल में नॉलेज शेयर की, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि नेक्स्ट विजिट पे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी करके दिखाएं, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली देख पाएँ आखिर सर किस तरह काम करते हैं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि मैं उन्हें रिक्वेस्ट करके उनके पास दोबारा आ सकूँ, और पूरा का पूरा एक वर्कशॉप हम सर के साथ अटेंड करेंगे। और बैकग्राउंड में अभी भी काफ़ी सारे ऐसे बॉन्साई हैं जिनमें हमने बातें नहीं करी है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो उन पे भी हम बातें करेंगे। अभी आज मेरा लास्ट डे है जयपुर के अंदर, तो मुझे काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाना है। तो अभी बैक टू बैक वीडियोज़ के साथ मैं चैनल पे आने वाला हूँ। चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन को दिखाता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक पेज को चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि सर के साथ मैंने बनाई है कुछ रील्स जिन्हें देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।